हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉटनी वाला चैनल। लास्ट क्लास में हमने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। स्क्रीन पे आपको कुछ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स दिख रहे होंगे। इसमें से कुछ फर्न्स है। ये जो सबसे ऊपर वाला प्लांट है, इसको फर्न की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं, फर्न्स एग्जैक्टली क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट इंट्रोडक्शनल पार्ट। टेरिडोफाइट्स दीज इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। फर्न्स क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, और हॉर्स टेल्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो अपीयरेंस वाइज हॉर्स टेल्स के जैसे दिखते हैं, जैसे इक्विसिटम और इफेड्रा। ठीक है, ये कुछ है जो हॉर्स टेल्स में आते हैं, और क्लियर हो जाएगा बाद में। बाकी टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं। क्रिप्टोगेम्स मीन्स हिडन रिप्रोडक्शन। हिडन रिप्रोडक्शन, ठीक है। हिडन रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनमें जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दे आर हिडन। आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम, वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और थैलस या फिर प्लांट बॉडी के बहुत अंदर तक धसे हुए रहते हैं। देर इज नो फ्लावर और सीड फॉर्मेशन हियर। ठीक है, दैट्स वाई दीज आर नोन एज क्रिप्टोगेम्स। एंड वाई वेस्कुलर, बिकॉज टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरल सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है, बट टेरिडोफाइट्स में यहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। फर्स्ट सॉरी फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। इनको भी वाटर की जरूरत होती है इन अ लिटिल अमाउंट। सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। जनरली तो ये इस तरीके के कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, बट कुछ जो है और इवॉल्व हो गए हैं जो कि सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यूज्ड फॉर मेडिसिनल एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस। बहुत सारे टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर वेरी सिग्निफिकेंट, एंड ऑल्सो वी यूज देम फॉर ऑर्नामेंटल पर्पसेस। बहुत सारे फर्न्स, साइकस प्लांट्स जो होते हैं वो एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट हम घरों में देखते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पजेस वेस्कुलर टिश्यूज। ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, उसके बाद में इवॉल्व हुए टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में जो है पहली बार वेस्कुलर टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ। वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं एक्साइलम एंड फ्लोएम। एक्साइलम जो है वो वाटर कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो है वो फूड का कंडक्शन करता है। ठीक है, एक्साइलम में यहाँ पे खासियत क्या है, जनरली जो एक्साइलम है उसमें ट्रैकिड्स होती है, उसमें वेसल्स होती है, फाइबर्स होते हैं, एक्साइलम फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा होता है। ओके, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ओनली ट्रैकिड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे अभी तक वेसल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो नो वेसल्स आर प्रेजेंट हियर। एंड इन फ्लोएम सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल आर प्रेजेंट। जनरली क्या होता है, जनरली फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल, ठीक है, ट्यूब सेल क्यों, क्योंकि थोड़ी सी इलेंगेटेड होती है, और सीव प्लेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो जनरली सीव ट्यूब सेल एंड सीव प्लेट होती है, उसके साथ में कंपेनियन सेल होती है, और उसके बाद में जो फाइबर और पेरेन्काइमा तो कॉमन है ही। ठीक है, तो जनरल तो ये होता है, बट इन टेरिडोफाइट्स ओनली सीव सेल प्रेजेंट। ठीक है, एंड कंपेनियन सेल के प्लेस पे एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट होती है। गॉट इट? ओके, नो सीव प्लेट और सीव ट्यूब सेल एंड नो कंपेनियन सेल। ओके, सो दिस वाज अबाउट द वेस्कुलर टिश्यूज इन टेरिडोफाइट्स। नाउ मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स तक हमने पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक यानी कि एन, है ना, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वाली बॉडी होती है। अब टेरिडोफाइट से ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, या फिर जिसको हम डोमिनेंट फेज बोलेंगे, वो होती है स्पोरोफाइट यानी कि 2n। ठीक है, एंड अब मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं कि वो कैसी होती है। सो मेन प्लांट बॉडी विच इज स्पोरोफाइट, इट इज वेरी वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, रूट भी क्लियर होगा, इसमें स्टेम भी क्लियर होगा, और इनमें क्लियरली लीव्स होंगे, साथ में इनमें वेल डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं। रूट, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड लेटर एडवेंटिशियस रूट्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो देखिए, जब रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे स्पोर होगा, ठीक है, स्पोर से जर्मिनेशन होगा, तो
स्पोर से जर्मिनेशन होने पे जो रेडिकल होता है, रेडिकल, इट फॉर्म्स रूट, ओके, इट ग्रोज एंड इट फॉर्म्स रूट। सो सपोज मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करती हूँ, ये यहाँ से नीचे से रेडिकल निकल रहा है, तो प्राइमरी रूट उसको कहेंगे जो डायरेक्टली रेडिकल से बनती है, ठीक है, ये हो जाएगी प्राइमरी रूट। फिर उसके बाद में जनरली क्या होता है, यहाँ से लेटरल रूट्स निकलती है, यानी कि इसकी ब्रांचेस यहाँ से निकलती है। बट टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, प्राइमरी रूट ग्रो करेगी और शॉर्ट लिव्ड होगी, थोड़े टाइम बाद में ये जो है डीजनरेट हो जाएगी और इसका प्लेस ले लेगा एडवेंटिशियस रूट्स। यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स मीन्स द रूट्स विच आर नॉट डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल, दे आर डेवलप्ड फ्रॉम अ पार्ट अदर देन रेडिकल। रेडिकल जनरली रूट बनाता है, तो अगर रेडिकल के अलावा कोई और पोर्शन प्लांट का रूट्स बना रहा है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, टेरिडोफाइट्स में ऐसा ही होता है। स्टेम, स्टेम यहाँ पे इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट, इरेक्ट यानी कि लॉन्गिट्यूडनली ऐसे ग्रो करना, प्रोस्ट्रेट यानी कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करना, तो दोनों तरीके का हो सकता है। अगर अंडरग्राउंड स्टेम प्रेजेंट होगा, सपोज ये ग्राउंड है, इसके नीचे की साइड में इस तरीके से स्टेम ग्रो कर रहा है, या फिर नीचे के साइड में भी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। तो अंडरग्राउंड स्टेम को हम बोलते हैं राइजोम, ऑलवेज अंडरग्राउंड स्टेम विल बी नोन एज राइजोम। लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स यहाँ पे दो तरीके की प्रेजेंट हो सकती है, स्मॉल लीव्स और लार्ज लीव्स। इन सम प्लांट्स स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट एंड दीज प्लांट्स आर नोन एज दीज लीव्स आर नोन एज माइक्रोफिल्स। और ऐसा किस में होता है, सिलेजिनेला। और लार्ज लीव्स होती है जिसको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, यानी मैक्रो यानी लार्ज एंड फिल्स यानी लीफ, ये होती है फर्न्स में। फर्स्ट कवर पिक्चर पे चलते हैं। ये जो फर्न है इसकी ये एक लीफ देखो बहुत ज्यादा बड़ी है, इट इज अ लार्ज, इट इज अ मैक्रोफिल। और ये सिलेजिनेला, ये जो है स्ट्रक्चर, ये है सिलेजिनेला। और सिलेजिनेला की जो लीव्स है वो दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी स्मॉल। सो इन सम प्लांट लीव्स आर small and in some plant large leaves are found. जनरली फर्न्स में लार्जर लीव्स होती है जिसको मैक्रोफिल्स कहते हैं, और स्मॉल लीव्स का एक एग्जांपल है सिलेजिनेला। ये देखिए सिलेजिनेला अगेन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट से। देखिए ये जो नीचे ग्रो कर रहा है ठीक है, ये हो जाएगा आपका रूट्स का स्ट्रक्चर है, ये रूट्स निकल रही है, ये भी रूट्स हैं, ये भी रूट्स हैं, ओके। ये जो है ये लीव्स हैं, ये स्टेम देखिए, स्टेम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली जो है ग्रो कर रहा है ना। हमने इस पिक्चर में भी देखा था कि ये देखिए स्टेम जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रोस्ट्रेट ग्रोथ होती है इसकी। और क्या देख सकते हैं, इक्विसेटम देखिए हॉर्स टेल के जैसा, हॉर्स टेल ऐसी ही दिखती है ना, हॉर्स टेल ऐसे होती है, ठीक है। तो इनकी जो अपीयरेंस है इक्विसेटम, इसकी अपीयरेंस जो है वो हॉर्स टेल की जैसी होती है, दैट्स वाई इसको हम हॉर्स टेल भी बोल सकते हैं, हॉर्स टेल, ओके। इसमें क्या क्या है, ये नोड्स हैं, नोड्स जहां से लीव्स निकलती है, इंटरनोड दो नोड के बीच का स्पेस, सो नोड यहाँ से लीव्स निकल रही है, बीच में इंटरनोड है, ब्रांचेस और लीव्स बोल सकते हैं हम इनको। नीचे राइजोम है, राइजोम किसको कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहते हैं। और राइजोम के यहाँ से ये जो है ये रूट्स ग्रो कर रही है, ठीक है। मैंने कहा था ना एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ये देखिए रूट्स कहाँ से निकल रही है, राइजोम से। निकलती किससे, रेडिकल से, इसीलिए बिकॉज राइजोम से निकल रही है, इसलिए ये रूट्स कौन सी हो जाएगी, एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। ये देखिए फर्न का एग्जाम्पल हो गया, और ये हो जाएगा अगेन साल्विनिया। साल्विनिया के ये जो नीचे हैं ये रूट्स हैं, ठीक है। ये इसका स्टेम हो जाएगा जो कि प्रोस्ट्रेट ग्रोथ कर रहा है, और ये हो जाएगी इसकी लीव्स, ओके। यहाँ पे ये देखिए स्ट्राउबिलस नाम की एक स्ट्रक्चर है इक्विसिटम के टॉप पे, ठीक है। स्ट्राउबिलस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा हमें। चलिए स्पोरोफाइट की बात करते हैं, विच इज द डोमिनेंट फेज। स्पोरोफाइट bears sporangia at the lower surface of leaves called sporophylls. स्पोरोफाइट जनरली मतलब स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, द प्लांट विच फॉर्म्स स्पोर्स, और स्पोर्स किस में होते हैं, स्पोरेंजिया में होते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें स्पोरेंजिया लीव्स की लोअर सरफेस पे होती है। ये देखिए
पास में एक पिक्चर लगी हुई है, ये लीव की लोअर सरफेस है, इसके ऊपर ये ग्रुप है स्पोरेंजिया के गोल गोल, ठीक है। सो बियर्स स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया एट द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्पोरोफिल्स, और द लीव्स विच बियर स्पोर्स आर नोन एज स्पोरोफिल्स। यहाँ पे एक स्पोरोफिल्स की खासियत है कि यहाँ पे स्पोरोफिल्स फोटोसिंथेटिक होगी, ठीक है। कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक। वेजिटेटिव लीव्स जो होती है दे आर कॉल्ड ट्रोफोफिल्स। सो देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ लीव्स अगेन ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ओके। जो वेजिटेटिव लीव्स हैं दे आर नोन एज ट्रोपोफिल्स, और जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है यानी कि द लीव्स विच आर बियरिंग स्पोर्स दे आर नोन एज स्पोरोफिल्स। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये जो ग्रुप्स है गोल गोल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए लीव्स के नीचे, ठीक है, ये ग्रुप्स हैं। तो ये जो स्पोरेंजिया, बहुत सारी स्पोरेंजिया एक ग्रुप में लगती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोरस या फिर सोराई। सोरस इज अ सिंगुलर एंड सोराई इज प्लूरल। तो ये जो है बहुत सारे सोरस लगे हुए हैं, यानी कि सोरस क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल्स समटाइम फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, समटाइम स्पोरोफिल्स क्या हो जाएगी? बहुत पास 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 लग जाएगी और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देगी। उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई और कोन्स। पीछे चलते हैं, स्ट्रोबिलस देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इस तरीके से जो शॉर्ट लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स हैं, ये इस तरीके से बहुत पास 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 लगती है और इस तरीके से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है, इसको कहते हैं स्ट्रोबिलाई। ये कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होता है और कुछ मेंबर्स में एब्सेंट होता है। किस में प्रेजेंट होगा? तो इक्विसिटम और सिलेजिनेला में स्ट्रोबिलस जो है या फिर कोन्स जो है दे आर फाउंड, बट इन फर्न्स स्ट्रोबिलस या फिर कोन्स फर्न्स में नहीं मिलेंगे। फर्न्स में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर स्पोरोफिल होगी वहां पे। इन स्पोरेंजिया मियोसिस अकर्स इन स्पोर मदर सेल टू गिव राइज टू स्पोर्स। ऑफ कोर्स स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और स्पोर बनेगा, ठीक है। और स्पोर आगे जाके किसको बनाएगा? गैमेटोफाइट को, ठीक है। स्पोर विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट, थैलोइड गैमेटोफाइट, ठीक है। एक ये स्ट्रक्चर देखिए सिलेजिनेला की स्ट्रक्चर है, ये डोर्सल व्यू है लीव्स का, ठीक है। ये वेंट्रल व्यू है और ये स्ट्रोबिलाई है, ठीक है। स्ट्रोबिलाई यूजुअली जो इनमें होगा वो एपेक्स पे प्रेजेंट होगा, ये ब्रांच है और ब्रांच के एपेक्स पे ये स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट है। ये देखिए जनरल इसकी जो नीचे वाली लीव्स है ये तो बहुत दूर दूर है, ठीक है, बट ये ऊपर जो स्ट्रोबिलाई है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि स्पोरोफिल्स बहुत ही जो है वो पास पास में सिचुएटेड है। ओके, गैमेटोफाइट की बात करते हैं, क्योंकि स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल थी, उसने मियोसिस किया और बना दिया स्पोर। अब स्पोर जर्मिनेट होगा और वो क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। इसमें जो गैमेटोफाइट है उसको कहते हैं प्रोथैलस। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। व्हाई? बिकॉज द गैमेटोफाइट इज थैलोइड। नाउ द स्पेशल फीचर्स ऑफ गैमेटोफाइट इज वेरी स्मॉल, मल्टीसेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है, यानी कि खुद जो है वो फूड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसीलिए फ्री लिविंग होगा, अब उसको जरूरत नहीं है, ओके। एंड थैलोइड होता है। देन नॉन वेस्कुलर। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने तो बोला था कि टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज बन जाते हैं। यस बनते हैं, बट इन स्पोरोफाइट्स जो कि मेन प्लांट बॉडी है, ये तो गैमेटोफाइट है, इसमें जो है वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। गिव राइज टू गैमेट्स। गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे ऑब्वियसली। And need water for fertilization. If fertilization requires water, such type of fertilization is known as zooidiogamy. Okay, zooidiogamy. तो इसमें क्या होता है? zooidiogamy। ब्रायोफाइट में भी वाटर चाहिए था, यहाँ पे भी वाटर एसेंशियल है। मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस मीन्स व्हाट एंड डायोशियस मीन्स व्हाट? सिंपल याद रखना है, हम डायोशियस है, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। तो if male and female gametophytes are different, then such type of species is known as dioecious. And if एक ही थैलस पे दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट होंगे तो उसको बोलेंगे मोनेशियस, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया होता है, और क्या फॉर्म करता है? एंथ्रोजॉइड फॉर्म करता है, स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेट होता है। देखिए इस तरीके से स्पाइरल टाइप का होता है इनका एंथ्रोजॉइड और मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। बहुत सारे इस पे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, कुछ इस तरीके का इसमें एंथ्रोजॉइड होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
कि टेरिडोफाइट के जो एंथ्रोजॉइड है उसकी एक स्पेशलिटी है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया हो गया, हमने इस चीज को बार बार देख ही लिया है कि मेल सेक्स ऑर्गन विल बी एंथ्रिडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी आर्किगोनिया। अब जाइगोट की बात करते हैं कि गैमेटोफाइट बन गए, मेल गैमेटोफाइट बन गया या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, उनके ऊपर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दे विल fertilize and they will form zygote. Now this zygote will give rise to sporophyte. zygote एम्ब्रियो बनाएगा और वो एम्ब्रियो किस में जो है वो ग्रो कर जाएगा, स्पोरोफाइट में ग्रो कर जाएगा। इन some species are homosporous, मतलब स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाता है तो एक ही टाइप के यानी कि सेम साइज के, सेम कलर के, सेम टाइप के, एक ही टाइप के स्पोर्स बनाता है, तो ऐसी स्पीशीज को कहते हैं होमोस्पोरस। ठीक है, और ऐसा किसमें होता है, वन सेकेंड, होमोस्पोरस मोनोशियस गैमेटोफाइट में। ठीक है, ओके। हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो डिफरेंट टाइप कैसे होगा, एक स्पोर छोटा होगा, एक स्पोर बड़ा होगा, तो एक ही इसमें यस तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, छोटा वाला माइक्रोस्पोर एंड बड़ा वाला मेगास्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर जो होगा वो मेल गैमेटोफाइट को ग्रोथ देगा और मेगास्पोर जो होगा वो बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, देखिए जितनी भी होमोस्पोरस स्पीशीज हैं दे विल फॉर्म मोनोशियस गैमेटोफाइट, यानी कि ऐसा गैमेटोफाइट जिसके ऊपर दोनों यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स भी बनेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही थैलस पे बनेंगे, उन्हें कहते हैं मोनोशियस। और होमोस्पोरस जो है वो ऐसी स्पीशीज ऐसे गैमेटोफाइट बनाते हैं। अगर हेट्रोस्पोरस है, दो अलग अलग स्पोर है, तो दो अलग अलग थैलस बनेंगे, दो अलग अलग टाइप के गैमेटोफाइट बनेंगे। ओके, होमोस्पोरस स्पीशीज है सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, ये हमें याद रखनी है चीजें। आगे बढ़ते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में कुछ बात करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। ठीक है, कि कैसे होगा, फीमेल स्पोरोफाइट है, उसके ऊपर स्पोर जर्मिनेट हुआ, उसने गैमेटोफाइट बनाया। ठीक है, अब वो गैमेटोफाइट जो है फीमेल गैमेटोफाइट वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा, हो सकता है फॉर 2 days, मे बी 3 days, मे बी अ वीक, मे बी अ मंथ। ठीक है, तो द टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड, बट कुछ टाइम के लिए वो जो है स्पोरोफाइट पर ही रिटेन्ड रहता है, और जब तक वो रिटेन्ड है तब तक उसमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा और उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। सो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, देखिए टेरिडोफाइट में एक तो हेट्रोस्पोरी है, कुछ स्पीशीज हेट्रोस्पोरस है, और इसमें सीड हैबिट का स्टार्ट पॉइंट बोलते हैं इसको। अब सीड हैबिट क्या होती है इसको बहुत आराम से समझेंगे। सीड क्या होता है, एक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सीड में क्या क्या होता है, सीड में होता है कॉटिलिडन्स, ठीक है, और उसमें होता है एम्ब्रियो। ठीक है, कॉटिलिडन्स जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए। इस तरीके की एक बेसिक जो आइडिया है सीड का वो ये है कि इस तरीके की स्ट्रक्चर को हम सीड कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बात बोली गई है कि फीमेल गैमेटोफाइट है, उसके अंदर ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है वो सीड के बनने की तरफ जाने की एक डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, दैट्स वाई बोलते हैं कि सीड हैबिट जो है उसका प्रीकर्सर है टेरिडोफाइट्स, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगेन कि सीड उन्हीं प्लांट्स में बनेगा जहां पे 2 टाइप के स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, दिस इज अ प्री रिक्विसाइट, यानी कि ये एक क्वालिफिकेशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो टेरिडोफाइट्स में भी कुछ स्पीशीज में हेट्रोस्पोरी हो रही है, यानी कि 2 अलग अलग तरीके के स्पोर बन रहे हैं। तो यहाँ ये दोनों जो चीजें हैं ये आगे जाके जो है वो सीड हैबिट को ग्रोथ देती है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे हमें जो है पहली बात है कि इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट में क्या हो रहा था, गैमेटोफाइट था, उसके ऊपर स्पोरोफाइट ग्रो करता था और पार्शियली और कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता था। यहाँ पे क्या होता है,
यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अलग अलग है, तो दैट्स वाई यहाँ पे इनडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बिकॉज बोथ द फेजेस आर इंडिपेंडेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है oogamous टाइप का होगा। oogamous टाइप मीन्स कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो, या फिर जो मेल गैमेट है वो छोटे होते हैं और फीमेल गैमेट बड़े होते हैं। तो यहाँ पे एग जो होगा वो बड़ा होगा और माइक्रोस्पोर जो होगा वो छोटा होगा, या फिर एंथ्रोजोइड जो है वो छोटा होता है। तो सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज oogamous। तो ये थोड़ा सा हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। देखिए लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लॉन्टिक है, यानी कि इसमें डिप्लॉइड स्टेज भी है, हैप्लॉइड स्टेज भी है ऑफ कोर्स, बट हमने डिप्लो पहले लिखा है बिकॉज स्पोरोफाइट जो है, जो डिप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट है। देखिए ये जो है एक, ये है प्लांट, टेरिडोफाइट प्लांट, इसके ऊपर ये लीफ के नीचे देखिए सोराई लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सोरस, एक सोरस को हमें दिखाया गया है, यहाँ पे इमेच्योर स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब इन स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस हो रहा है और इनमें स्पोर्स बनेंगे। फिर ये क्या हो रहा है, डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम, यहाँ पे हो रहा है स्पोरेंजियम जो है वो फट रही है, इसके अंदर से निकलते हैं स्पोर्स एंड दे विल जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट्स, ठीक है। ये यंग गैमेटोफाइट दिखा रखा है यहाँ पे, एंड दिस इज मैच्योर गैमेटोफाइट। मैच्योर गैमेटोफाइट को प्रोथेलस कहते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए राइजोइड्स वगैरह है, जो भी स्ट्रक्चर्स थैलस में होती है। अब इस थैलस के ऊपर ये है आर्किगोनियम और ये हो जाएगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है वो स्पर्म या फिर एंथ्रोजोइड को बना रहा है। ये देखिए मैंने बोला था ना स्पाइरल और मल्टीफ्लेजिलेट, ये इस तरीके से मल्टीफ्लेजिलेट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एग रहेगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, पानी चाहिए, पानी में जो एंथ्रोजोइड होगा वो फ्लैजिला की हेल्प से स्विम करके आर्किगोनिया तक जाएगा और उसकी नेक में से एंटर करके एग को फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट विल डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियो। और ये देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट पे ही है और इसमें इसकी जो है अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, ये देखिए गैमेटोफाइट पे हल्का सा ये छोटा सा जो है वो यंग स्पोरोफाइट बनेगा, उसके बाद में ये यहाँ से अलग हो जाएगा और बड़ा सा अपना इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना लेगा। तो ये जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट एंड ये स्पोरोफाइट, दे बोथ ग्रो इंडिपेंडेंटली, ओके। आई होप यू गॉट दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो टेरिडोफाइटा है उसकी जनरली 4 क्लासेस है, मेजर 4 क्लासेस है। दीज आर साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनमें से साइलोप्सिडा जो है, दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। एंड सबसे एडवांस्ड क्लास हो जाएगी टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा में एंशियंट वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि टेरिडोफाइट्स, पुराने वाले मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स इसमें मिलते हैं। और इसका एक एग्जांपल है साइलोटम, बिकॉज दिस स्टिल एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दैट्स वाई दिस इज नोन एज लिविंग फॉसिल। फॉसिल इसलिए क्योंकि दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव प्लांट, ओके। इसमें लीव्स भी नहीं होती, ये सिंपल इस तरीके की स्ट्रक्चर जनरल होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज लिविंग फॉसिल। लाइकोप्सिडा की बात करते हैं। लाइकोप्सिडा में क्लब मॉसेस आते हैं, ठीक है। क्लब जैसी स्ट्रक्चर होती है, इस तरीके की कुछ आगे से स्ट्रक्चर होती है इनकी। कॉमन क्लब मोस जो है वो लाइकोपोडियम है, जिसको कॉमन क्लब मोस कहते हैं। और सिलेजिनेला, इसको कहते हैं स्पाइक मोस या फिर रिसरक्शन प्लांट या फिर संजीवनी। सबने रामायण में हनुमान जी की स्टोरी सुनी होगी कि उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए वो संजीवनी का पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, ठीक है। तो वो जो संजीवनी है वो सिलेजिनेला ही है, ठीक है। सो इसी और क्यों मतलब ऐसा है, अब उसको भूल जाओ, ठीक है। मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए बोला था। सिलेजिनेला क्या होता है, जब पानी नहीं होता है तो ये ड्राई हो जाता है, एकदम सूख जाता है, ठीक है। बट इसको अगर थोड़ा सा भी पानी मिलेगा तो ये बहुत ही फास्ट जो है वो ग्रीन कलर में आ जाएगा वापस। ड्राई होके तो ब्राउन हो जाएगा, बट जैसे ही पानी मिलेगा फटाफट से ये ग्रीन हो जाएगा और ग्रो करने लग जाएगा। सो यानी कि ये रिजरेक्ट हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास है स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा में सारी की सारी जो है वो होर्सटेल्स होती है। इक्विसेटम जो है उसकी स्ट्रक्चर पाइप जैसी होती है
और कुछ जो है नीटम वगैरह होते हैं उनकी स्ट्रक्चर हॉर्स टेल्स जैसी होती है। टेरोप्सिडा सबसे बड़ा ग्रुप है, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, फर्न्स आते हैं। ठीक है, फर्न्स के कैरेक्टर्स क्या है? फर्न्स के कैरेक्टर्स है कि उनमें लार्ज लीव्स होती हैं और उन लीव्स को फ्रॉन्स कहते हैं और उसमें कोन्स नहीं बनते हैं। ऐसे जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको फर्न्स कहते हैं। इसमें इस तरीके की बड़ी 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 लीव्स होगी जिनके ऊपर इस तरीके से लीफलेट लगी हुई रहेगी। ठीक है, बहुत बड़ी लीव्स होती है। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्पेशल एग्जाम्पल एक्वेटिक फर्न्स, पानी के अंदर ग्रो करने वाले, तो है मार्सिलिया, एजोला एंड साल्विनिया। ये तीनों जो है वो एक्वेटिक फर्न है, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। एंड इनमें से जो एजोला है, दिस इज स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं बिकॉज एजोला जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए इसको बायो फर्टिलाइजर, एज अ बायो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं। एक्वेटिक फर्न्स जो होती है इसमें जो स्पोरेंजिया है, दे आर फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोकार्प। बाहर तो क्या है, लीफ के लोअर सरफेस पे होती है, ठीक है, या फिर कोन्स में होती है। बट एक्वेटिक में क्या होता है, जो भी स्पोरेंजिया होगी वो एक बाहर एक कवरिंग से कवर्ड होगी ताकि प्रोटेक्शन उसको मिल सके। ठीक है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, सॉरी, ये नीचे जो लगी हुई है रेड कलर में, ये है स्पोरोकार्प। इसको जब अगर हम काट के देखेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, सपोज ये हमने इसको इस तरीके से काटा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो स्पोरेंजिया और स्पोर्स इस तरीके से हमको देखने को मिलेंगे। ये बाहर जो है कवरिंग है, ये इसको प्रोटेक्शन का काम देती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। यस, I hope you understood the basic concepts, and if you have any confusion you can drop it in the comment box. I will reply to you. Thank you for watching. Have a good day.